लेट्स स्टार्ट। आइए मित्रों, रीजनिंग की प्रथम सिलसिलेवार ढंग से कक्षा में आपका स्वागत है। समरूपता, यह सब बोलता है ना, हम भी बोल दिए, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। एनालॉजीज, समरूपता माने कि एक जैसा, कुछ न कुछ समानताएं, सिमिलरिटीज, कुछ न कुछ समानता पाई जाएगी। आप अपना मस्तिष्क का खोपड़िया का इस्तेमाल करेंगे, समानता पाई जाएगी। जैसे कि देखिएगा, भोपाल, देखिए क्या है साहब, मध्य प्रदेश। भोपाल जिस प्रकार संबंधित है मध्य प्रदेश से, उसी प्रकार भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किससे संबंधित होगा, ओडिशा से। ठीक, पीछे तक लौक रहा है जी, हाँ, कुछ कुछ झलक रहा है ना। दूसरा नंबर प्रश्न, 6 13 हो गया तो 11 क्या हो जाएगा, कैसे भला, 6 दूनी 12, एक जुड़ गया तो 13। कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, सिमिलैरिटीज, एनालॉजीज होंगी, चाहे वो कैसे भी हो, वो आपको अपन खोपड़िया के इस्तेमाल करना है। संख्या आधारित 6 इधर देख लिए, 11 दूनी 22 और 1 प्लस हो गया तो 23 हो गया। चलिए पुनः देखते हैं, इधर तीसरा नंबर, यही ना होगा जी, 2 हो गया। अब फिर उसके बाद 3 आ गया, A C E S, A के बाद B गायब हो गया, C आ गया, C के बाद D गायब हो गया, E आ गया, E के बाद F, तो मतलब O के बाद P आ जाएगा, और P के बाद T, Q छोड़िए R, S छोड़िए T, P R T, किधर है P R T। उसी प्रकार कुछ न कुछ समानता है, आप लोग देख लेंगे, मैंने पीडीएफ भेज दिया इस प्रकार से। आकृति आधारित भी समानताएं पाई जाएंगी, समरूपता। आइए, ये जो सर्किल था ना, सर्किल के अंदर है ट्राइंगल, इस बार क्या किया, ट्राइंगल के अंदर सर्किल डाल दिया गया। एक बार है बन गई एकर मैडम, और है बन गया एकर मुर्दावा, ठीक है। आवरी एकरा जोड़ू बना दीजिए, एकरा गुलाम बना दीजिए, मतलब इसको बड़ा कर दो साहब, एकरा भीतर घुसा दो गुज्जू गुज्जू कौन कोना। आया क्या किए, वही कौन किए, एकरा बाहर निकाल दिए, एकरा भीतर डाल दिए। कौन फोटो है लिखिए तो, बी नंबर हमारा उत्तर हो। कौन नहीं समझ पा रहे हैं, समझे वाला गप्पे नहीं है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। रूस संबंधित है किससे, मॉस्को से। जर्मनी राजधानी है ना, रूस, मॉस्को, जर्मनी, बर्लिन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितने है, बाइबल ईसाइयों का प्रमुख, कुरान इस्लाम का। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं, घोड़ा हिनहिनाएगा, ने करेगा नी। लखनऊ, पटना, बिहार। रोटी मक्खन, अरे वाह, रोटी मक्खन, और भाव मलहम, मैंने रोटी पर लगाते हैं मक्खन, घाव पर लगाइए मलहम। अच्छा जल्दी जल्दी नहीं बढ़ने आगे, कुछ है नहीं किया सर। बल, बल का SI मात्रक न्यूटन, ऐसे ना है जी बल का। तो वर्षा, वर्षा सेंटीग्रेड में मापते हैं क्या, वर्षा, बाढ़, मॉनसून, किलोमीटर, क्या होगा उत्तर, मॉनसून, मॉनसून किलोमीटर, माने सेंटीमीटर में मापते हैं वर्षा बने। अच्छा बल का SI मात्रक न्यूटन, नहीं 1687, अरे न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी हुई थी ना साहब, बल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम दिया हुआ था। खैर, बल का, फोर्स का SI मात्रक न्यूटन, मापने की इकाई। तो वर्षा को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, और डेसिबल किसका होता है, कुछ कुछ याद कर लेते हैं आप लोग के जरिए। ध्वनि का, बहुत अच्छी बात है, होता है ना 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, और 20,000 हर्ट्ज के बीच अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, और
अरे श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनियां भूल गए? डॉगी लोग सुन पाते हैं, मनुष्य सुन पाते हैं, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं। छोड़िए सर, कहाँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री में घुस जाते हैं। मुद्रा डॉलर, वजन मुद्रा देशी और विदेश में क्या डॉलर। वजन मापते हैं जो इंटरनेशनल पद्धति है पाउंड में, ठीक। जहर, अब आप बुझिए गए हैं, आंसर देख लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हल्का हल्का है, बनिए जाएगा। सहारा रेगिस्तान, माउंट एवरेस्ट क्या है? आइए देख लीजिएगा। जासूस जानकारी प्राप्त करता है पत्रकार। 10, 11 न्यायालय में क्या मिलता है? न्याय। तो बताइए तो, बोलना सबको है, बोलने से सब होता है, पता है ना? हाँ, नहीं होता है? अच्छा, फूल से क्या बनता है? माला। चलिए देखिएगा, इधर वाले लोग बताइएगा इसका उत्तर। न्यायालय, न्याय क्या हो जाएगा इधर? संकेत यातायात, जेल में कैदी मिलेगा, अस्पताल में उपचार होगा, महाविद्यालय में पढ़ाई होगी, क्या? बी नंबर, अस्पताल में उपचार होता है, न्यायालय में न्याय मिलता है। क्या बोले सर? अब महाविद्यालय में पढ़ाई भी तो मिलता है, जेल में तो कैदी भी मिलता है। अब बताइए तो क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए, मुझे नहीं पता। बी, लॉजिक बताइए। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? जी सर, है तो बताइए। जी सर, बीमारी का इलाज यानी उपचार अस्पताल में होता है, ठीक। जी अभिषेक सर बताइए। हाँ, अस्पताल मुख्य रूप से किसके लिए बना हुआ है? उपचार के लिए। अस्पताल मुख्य रूप से उपचार के लिए बना हुआ है। और जेल कैदी के लिए। जेल में तरह तरह के प्रशासनिक इकाई के अधिकारी भी रहते हैं। महाविद्यालय में पढ़ाई और डीन्स वगैरह भी तो होंगे, प्रोफेसर वगैरह भी तो होंगे। नहीं जी, काफी ट्विस्टेड दे दिया। चलिए बी नंबर क्या मैडम? अस्पताल में भी तो डॉक्टर, मूल रूप से या तो डॉक्टर जाएगा उपचार करने, या तो जो भी मरल का जाएगा वो उपचार करवाने। लक्ष्य तो उसका एक ही होगा। चलिए फूल से माला, अरे क्या, हाँ आप भी समय जो है ना। चलिए गैराज में मोटरसाइकिल, वास्प पे बादल बना लीजिएगा। उत्तर माला दिया है, व्याख्या भी दिया गया है, सबका व्याख्या दिया गया। आपको करना है एक काम, बना करके आना है, होगा तो मैं प्रिंट दे दूंगा, बना लीजिएगा। इधर देखिए, इधर आकृति वाला थोड़ा सा एगो देख लीजिए। हाँ, और इधर तो बन जाएगा, इधर बन जाएगा। 16 नंबर देखिएगा तो राजा को जो समझ रानी से घोड़ा का। जल्दी जल्दी कीजिए ना साहब, एक छोटे से चैप्टर को करने में 4 दिन लगाइएगा। बताइए जल्दी, दिन कट्टर वाला काम नहीं करना है। विचार बादल, चलिए बताइए। आसमान, देश, देश, राष्ट्रपति। देश का होता है राष्ट्रपति, तो राज्य का होगा राज्यपाल ना। राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल का मुख्यमंत्री नहीं होगा। अच्छा जी, बड़ी खुशी। क्या सर? देश का प्रधानमंत्री, राज्य का देश का राष्ट्रपति। देश के लिए प्रधानमंत्री नहीं किया, प्रधानमंत्री मेन प्राइम वाला
वाला मिनिस्टर राज्य का होता है मुख्यमंत्री, राज्य का होता है मुख्यमंत्री। उसी प्रकार राज्य के लिए जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का मुखौटा होता है राज्यपाल, और राष्ट्रपति की सारी शक्ति प्रधानमंत्री की होती है। वृत्त का संबंध परिधि से है, सर्किल का सरकमफेरेंस से है। तो बताइए स्क्वायर का संबंध किससे हो जाएगा? वृत्त का परिधि, तो वर्ग का परिमिति या परिमाप, एक ही चीज है। ये तो आपका बन जाएगा, इसको कटोरे पे कटोरा, कटोरे पे कटोरा रख दिया। इस भाग को कुछ नहीं है, उल्टा दिया गया, तो इस भाग को भी यदि आप उल्टा देंगे, इस भाग को, आधे भाग को ना उल्टाया जी, ये डी नंबर, आधा भाग को ऐसे ऐसे वाला भाग है, इसको उल्टा दीजिए, ये वाला कोनिया अन्य चल जाएगा। कौन नंबर होगा? बी नंबर हो जाएगा उत्तर। ये वाला भी किन्हीं को लग रहा है क्या? अरे ये जैसे इधर है तो ऐसे उल्टाने पर ऐसे ना हो जाएगा जी, ये वाला भाग बी नंबर। उत्तर भी चेक करते रहिएगा नीचे। हाँ, आदमी हम ठीक ठाक नहीं है। 25 नंबर देखिएगा, विकर्ण डायगोनल खींच दिए गए। अब इसमें क्या कीजिएगा? इसमें 4 विकर्ण बन गया, चूंकि चतुष्कोणीय है। तो ये देखिए तो सी नंबर, 5 को कोण बना दिया, 5 एंगल बना दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग ये सब में सोच सकते हैं। अरे साहब ऐसे सोचिए, चतुष्फलकीय है, क्वेड्रालेटरल टाइप का, तो 4 को कोण बन गया। तो ये 5 को तो पेंटागोन। अरे 1 2 3 4 5 को कोण बनाइएगा, एंगल बनाइएगा, 5 को कोण बन जाएगा। 25 का किधर है उत्तर? डी है। 1 2 3 4, मजाक चल रहा है क्या? 25 का क्या बोले सर? डी आकृति के सभी विकर्ण बना दिए जाते हैं। अच्छा, विकर्ण बना दिया जाता है, लॉजिक तो है बंदे में। हाँ, किधर है? विकर्ण बना दिए जाते हैं। बोले तो ये जो है हमारा, यहां से एक खींच दिए, यहां से खींच दिए इसमें, फिर उसके बाद जो है ये तो पहले से खींचा गया है, यहां से भी एक बना दिया, यहां से भी एक बना दिया, यही बन गया। विकर्ण को टच किया है, यहां से यहां तक कौन विकर्ण बन गया? अरे बताइए आप लोग, अपना ये भी तो लॉजिक बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार ये विकर्ण को विकर्ण से सटा दिया, विकर्ण को विकर्ण से सटा दिया, 4 गो एंगल बन गया, 4 एंगल बन गया। उसी प्रकार इसको यहाँ क्या बोले, इसको नहीं, अच्छा इसको नहीं, विकर्ण को ही सटाना है। यहाँ तो सटाया है भाई साहब, आपका तो यहाँ सटाया है डी में, यहाँ तो डी में सटा दिया गया है। फिर ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये बीच वाला भी वो सटा दिया गया, डी नंबर। चलिए, विकर्णों को यदि सटाने की बात आती है तब तो डी नंबर हमारा सही हो जाता है, डी नंबर सही हो जाता है। लॉजिक है ना, लॉजिक आप कैसे भी लगा सकते हैं लगभग, कुछ केसेज में जो है सिमिलरिटी नहीं आ पाती है। सी नंबर में 5 को कोण तो बना दिया गया। हाँ बोलिए सर। प्रत्येक जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, उससे क्या निकल रहा है? एगो किरण निकल रही है, नहीं? चलिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार से डी नंबर होगा। प्रत्येक वर्ड जो है, शीर्ष जो है, कोनिया जो है, उससे निकालना है, प्रत्येक कोने से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसको देखा जाए, जी देखिए, अच्छे से देख लीजिए। आजा बच्चे, देखिए ये यहां से यहां तक है, ये 180 डिग्री
कितना आया 180 डिग्री। इधर यदि आता तो आप बोलते 90 डिग्री आया। इधर कितना 180 डिग्री नीचे की ओर। बोले तो घड़ी कैसे चलती है क्लॉकवाइज, अर्थात दक्षिणावर्त, आपके खैका हाथों के तरफ, राइट हैंड के तरफ। ठीक, तो ये इस प्रकार नहीं चल के ये नीचे की ओर सरक रही है 90 डिग्री इधर। देखिए ये सोचिए यहां आ जाता यदि तो आप कहते 90 डिग्री, यहां आ गया है तो 180 डिग्री आया। 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज गया हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ठीक इस प्रकार से जो है इसका ठीक विरोधाभासी डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे इसका उल्टा ये बना, इसका उल्टा क्या बन जाएगा है? ये हो गया तो यहां आ गया, ये यहां पर था तो ये यहां पर आ गया, ये यहां है तो सी नंबर आएगा उत्तर में। कौन डी नंबर उत्तर देख रहे हैं? क्या दिया गया उत्तर में? क्यों दे दिया? अच्छा, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। देखिए दो लॉजिक जो है ना, 23 का डी नंबर। यदि वाटर में देखा जाए दर्पण छवि, जैसे मछली ऊपर है तो नीचे मछली का छवि कैसा दिखाई देगा, ये इस प्रकार से हो गया। क्या बोल रहा है बंदा? वैसे अपना वो वाला लॉजिक खराब है क्या? वो वाला भी तो लॉजिक लग सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी था आपका कि 4 कोण है तो चतुर वर्ग बना दिया हमने, ये चतुर एंगल बना दिया, ट्रायंगल। तो उसी प्रकार 5 को था तो 5 को एंगल बनेगा। लॉजिकल बातें हैं, तर्क कोई दूसरा भी बंदा जबरदस्त सा दे सकता है। आकृति के सभी विकर्ण बना दिए जाते हैं। किधर तो इस आकृति का जल प्रतिबिंब बन जाता है। अच्छा, वाटर इमेज बनता है। ठीक, वाटर इमेज बनता है। इसको ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उलट दिया जाए तो इस प्रकार की छवि प्राप्त होती है। इसको भी तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि उलट दें तो इस प्रकार बनेगा। ये लॉजिक में क्या खराबी है? ये भी तो हो सकता है। चलिए, और यदि हम जल का इमेज बनाएं, जल का इमेज बिल्कुल इसी प्रकार से दिखेगा। जल का इमेज, वाटर का इमेज इसी प्रकार दिखेगा। नहीं समझे तो मोबाइल लीजिए और कोई कलम, ये साइन नहीं हो रहा है, चमक नहीं रहा है, कोई बात नहीं। कैसे चमकाऊं यार? ये समझिए, ये ऊपर है, नीचे मोबाइल में आप देख लीजिए इसका इमेज। इस प्रकार का शीर्ष जो है इसका इधर ही डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन जब वाटर में ये वाला इमेज देखिएगा, जब वाटर में ये वाला इमेज देखेंगे तो ये वाटर में इस प्रकार का नजर आएगा। इस प्रकार जल के प्रतिबिंब के स्वरूप में डी नंबर, जल के प्रतिबिंब के स्वरूप में डी नंबर उत्तर होगा। और वो जो लॉजिक था उस प्रकार भी आपका जो है 180 डिग्री यह बैक होता है, बैक 180 डिग्री होता है, तो इस प्रकार का इमेज प्राप्त होता है, तो इसका बैक। चलिए डी नंबर मान करके चलें, आगे देखें। बाईस नंबर का प्रश्न देखें जी। चार आठ भाग लिया गया, इस प्रकार आना चाहिए क्या? तो सी नंबर देखते जाइएगा आप लोग। और कुछ और कहीं जाना है? इन प्रश्नों में इतना काफी है जी, हो जाएगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्यों बढ़े वाला, इतना तो इनफ है।
चलिए देखिए अध्याय 2 सिमिलरिटीज, फिर समानताएं चित्रों की। देखिए पढ़ना है पढ़ लीजिए इसको, मैं पढ़ना है बेटी, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़िए। ठीक उसी प्रकार के प्रश्न, पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न आकृति, ये यहां पर जो है, यहां पर कौन सी आकृति बैठेगी, है ना जी। क्या कहता है, देखिए दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ये प्रश्न है, समस्या है। इन चारों उत्तर आकृतियों में से आपको एक को चुन लेना है। सेम टू सेम किसमें दिख रहा है, ये वाला फोटो किससे मिल रहा है, बी नंबर से मिल रहा है, सेम टू सेम, तो हमारा बी वाला उत्तर हो जाएगा। फिर यह प्रश्नाकृति क्या कह रही है, इस प्रश्नाकृति को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक उसी प्रकार से ये दिया गया है ऑप्शन में। इसमें आपको हो सकता है क्रम से लगाने बोला गया हो। दी गई आकृतियां प्रश्न आकृति के समान उत्तर चुनिए, इसी के समान उत्तर को चुनना है। चलिए देखिए और बताइए। क्या होना चाहिए, पहला वाले में देखिए बुद्धि कुछ सुलझ रही है, उसी प्रकार से दूसरा देखें। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ जी बताइए, प्रश्न संख्या 1 नंबर, क्यों भला 1 में क्या है, 1 3 4 2 5 9 6 7 8 1 3 और 4, लाइन गिनना है, 1 2 3 1 2 3, तो फिर 1 2 3 અને कौनो न कौनो खपड़िया का बैटरी जलाइए कि कैसे रिलेटेड है, कैसे समानताएं हैं। 1 2 और ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और ये 1 2 3 लकीरें इसमें भी हैं, 1 2 3 लकीरें इसमें भी हैं। तो 1 जिस तरह समानता है 3 से और 4 में, अर्थात 1 3 4 का संबंध आपस में इक्वल है, उसी प्रकार 1 2 3 4 5 रेखाओं से बना हुआ है। अच्छा, तो ये भी तो 5 रेखाओं से बना हुआ है, नहीं जी। वाह, अब समझ में आ गया होगा, बिना मेंटोस खाए खोपड़ी की बत्ती जल गई। 5 लाइन सेगमेंट है, 5 रेखा खंड इसमें भी है। 2 5 तो नहीं हुआ, 4 इधर 5 इधर, 1 2 3 4 1 2 3 3 4 है ना हुआ, ये 5 9 2 5 9 2 5 9, उसी प्रकार 4 4, ये तो 4 ये भी हो गया, तो 6 7 8 का संबंध है, 6 7 8 का संबंध है। तो 1 नंबर हमारा उत्तर हो गया, आपस में मैच किए। ओ सर, ये कौन एकदम हिसाब था जी, यही तो है, कुछ से कुछ लॉजिक लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट इसको देख लेते हैं।
बताइए इसमें क्या, बिना नीचे आंसर देखे हुए सोचिए जरा सा, आखिर क्या सिमिलैरिटीज मिल रही हैं? सर्किल बना हुआ है, इधर भी सर्किल बना हुआ है और साथ में भी सर्किल बना हुआ है, 1 4 7 सर्किल बना हुआ है। अब देखिए 2, बिल्कुल ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल है, यह भी बेलनाकार सिलेंड्रिकल है। बेलनाकार समझते हैं ना जी, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच। अच्छा चलिए ठीक है, याद कर लेंगे। हाँ, 2 का संबंध ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल वस्तु के साथ जिस प्रकार है, 2 5 और किसमें 8 में भी बेलनाकार है। देखिए वस्तु बेलनाकार है जी, सिलेंडर 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 टाइप का। तो 2 5 8, 2 5 8, 2 5 8, 2 5 8, 2 3 5 8 गलत हो जाएगा हमारा। आइए आगे बढ़ते, जो बच गया वही ना होगा आगे। 3 4 तो हो चुका है, काया हमको कंफ्यूज आ रहा है। 6 3 6, कुछ लोग खोपड़िए नहीं लगा रहे हैं, चढ़ना है, बचा के रखिएगा ना, घून मारेगा, जंग लगेगा, दिमाग लगाइए, जानते भी हो तैयो। 3 6 9, ये 3 ये 6 और ये 9 आपका ये वाला कहीं ना कहीं शंकुआकार है, कोण है। ये देखिए कोण है, इधर इधर कोण है, इधर देखिए कोण है, शंकु 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 का आयतन कितना होता है? लगे हाथ याद कर लीजिए, 1/3 होता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिएगा हमको याद रखना है। वन बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूब नहीं होता है। चलिए ठीक। हाँ, और तिरछी ऊंचाई क्या होता है? पाई आर एल। नहीं, तिरछी ऊंचाई होता है पाई आर एल। अच्छा जी, चलिए बड़ी खुशी की बात। ये देखिए ये शंकुआकार है, ये शंकुआकार है और ये हमारा शंकुआकार है। 9 नंबर भी कोण कोण, अरे जो का टोपी। यह संबंध ए में पाया जा रहा है और हमारा उत्तर हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न इसमें पूछिए, बाकी घर से बना के लाना है जी। हाँ तुम लोग नीचे चलो। हाँ 16 तक में देखिए, यहाँ तक के प्रश्न में एगो पूछिए या दिमाग लगाइए, खोपड़िया लगाइए। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है ना, नीचे आपको सॉल्यूशन दिया है। नो मस्टरवा प्रेजेंट टू लगाइंग खोपड़िया इन योर माइंड। अपने से जितना याद कीजिएगा ना, मैंने लर्निंग बाय डूइंग, वही बातें करके जितना सीखिएगा उतना बेहतरीन कोई नहीं बता पाएगा। चलिए देखिए, मुझे भी आता है जो। हाँ देखिएगा, ये वाला तो आपका ऐसे बन जाएगा प्रश्नाकृति, जैसे लिखा रहेगा प्रश्नाकृति, मतलब ये क्वेश्चन है और ये उत्तराकृति, मतलब इसी में से कोई ना कोई आपको उत्तर खोजना है। इसी में से उत्तर या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी हो जाएगा। ये अच्छे से वहां पढ़िएगा, वहां एग्जाम पढ़िएगा जरूर। प्रश्न आकृति, क्योंकि वहां थोड़ा सा समय लगेगा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, तो प्रश्न आकृति यानी समस्या आकृति और दूसरा उत्तर आकृति। देखिए उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न ये दिया है कि क्वेश्चन फिगर और ये आंसर फिगर, नवोदय वगैरह में खूब मिलता है। चलिए बताइए। चलिए कोई चलिए। अच्छा 12 का सी नहीं क्या है, जो कि एगो तो ये स्क्वायर है, ठीक, फिर उसके बाद ट्राइंगल है, फिर सर्किल है। अच्छी बात है। देखिए 12 का अच्छे से बड़ा कर दूं मैं। बताइए साहब क्या होगा? सी, बिल्कुल सही उत्तर है सी। समझाइए मैडम।
चलिए आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सब कभी कभी जो नौकनी वाला थोड़ा बहुत जो है ना फंसाता है, नौकनी वाला है। देखिए, एक जोकटी गया 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 इनने घूम गया, ठीक, 1 2, बाकी इसको काट दें क्या? इसको काट दें, इसको काट दें। अच्छा, ई एन से नंगरी घूमैले है, एन इसका भी टंगरी काट दें। बस यही दोनों को तो देखना हो गया। उत्तर डी है ना, मिलाते रहिए। चलिए, ये भी हो गया, कुछ था ही नहीं, झूठो पूछपाछ वाला का। तीसरा है भिन्नता, डिफरेंसेज। आखिर असमानताएं क्या हैं, डिफरेंसेज क्या हैं? अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न में 4 दिया गया है। आइए विषम अक्षर का चुनाव कीजिए, विषम का चुनाव कीजिए, कुछ ना है दोस्त, विषम का चुनाव। चलिए 1 मिनट में इसको समाप्त करते हैं। विषम अक्षर का समूह का चुनाव, A N B P। A का प्लेस वैल्यू 1 आता है, N का प्लेस वैल्यू वैसे उतना टेढ़ा खीर अभी नहीं चलेगा। D का 2 आता है, P का 16 आता है प्लेस वैल्यू। सभी सम संख्या है, अच्छा जी, 3 16, T का 4, Q जैकब साहब 17, ये 23 होता है, W जे का कितना 10, P का कितना 22 होता है, I का 9 होता है। इसमें भी विषम संख्या, इसमें भी विषम संख्या, T 20 होता है, G 7 होता है, S 19 कितना होता है, S 19, F का 6 होता है, 6 19 में विषम संख्या है, 2 16। आई थिंक जो है 1 नंबर होना चाहिए इसमें सम संख्याएं। अच्छा, 1 कौन सम है? 1 कौन सम है? चलिए, ये हो लॉजिक नहीं तो दूसरा फटाक से लॉजिक लगाइए। है देखिए, A B M N O P, अच्छा, A को छोड़ करके C D P Q V W S T N O छोड़ दिया, तब पी लिया। हेलो, कौन नहीं समझे? ये उत्तर हो जाएगा हमारा। नहीं समझे? है देखिए, A तुरंत आया B और N के बाद देखिए N O P। और अभी तक आपको ABCD का प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो कीरिया है पड़ोसी वाला गोटिया का, तो एल्युमिनियम के कीड़ा पड़ेगा। बहुत गंदी बात है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा, मैं लिख के दे देता हूं, नहीं तो सबको 25 पैसा लौटाऊंगा मैं। आ जाइएगा। चरन्नी, हाँ, 4 लौटाने का ईमानदार आदमी हूं मैं। 4 आदमी को जमा करके 1 रुपया लौटाऊंगा, इसका ये मतलब हुआ। ऐसा थोड़े लौटाने का इरादा नहीं। A B आ गया तो N के बाद O नहीं आया, P आया, बाकी सब में लगले है। आई लगली चिड़ैया, सटले सटल जाई रे, आई जे भी डब्ल्यू आई सी टी पी ओ एफ जी एफ जी एस टी सटले सटल गया जी। यहाँ सटल नहीं गया, हटल गया, जना ब्रेकअप हो गया है। बात बुझे, उत्तर हो गया। आइए 2 में देख लेते हैं क्या संबंध आखिर नहीं मिल पा रहा है, कौन विषम है, अलग है। विषम अक्षर को चुनना है समूह से। देखते हैं, बी आ कुछ नहीं तो एकरा में कोई संबंध है, इसमें बी जे जेकब साहब, आर यू नहीं भाई, तो ये बात नहीं। तब हम लोग अक्षरों का प्लेस वैल्यू देखते हैं, इसको बड़ा करने दीजिए। आप लोग लौक नहीं रहा होगा कुछ। अब लौका अच्छा से मार दीजिए चौका। अब ठीक है, तुम भी हो तो अब ठीक है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, ई एफ 6 जे 10 क्यू 17, ठीक। कुछ इसमें +4 हो गया, इसमें 10 + 7 प्लस हो गया। अच्छा, जे तुरंत खोपड़िया लगाना है, जे 10 है, जी
G 7, O 15, V का प्लेस वैल्यू 22, I 9, L 12, Q 17, X 24, G दिया गया है, G 7, Z 26, U 21 और 18 प्लस 3, अब प्लस 21 में कितना हो गया? 5 हो गया। इन्हें 7 दे दिया, कहीं इसका ऑपोजिट वर्ड तो नहीं है? बी क्यू 7 3 और 10 में 15, फिर अरे वाह, ये ठीक 18 में जुड़ गया इधर ये, और फिर उसके बाद अपोजिट में जाएगा, एकदम बहुत बढ़िया है। हमको लगता है यह चोर है कि 17 4 21 19 12। देखिए डिफरेंस कितना के डिफरेंस के आधार पर चलते हैं और कुछ नहीं है साहब। उत्तर तुरंत बता दिया जाएगा, आप लोग वहां खोपड़ी लगाइए, नीचे उत्तर ज्यादातर लोग जो है ना जल्दी नहीं देखना है, पहले अपना प्रयास करना है। देखिएगा 18 में कितना प्लस हुआ? 3। चलिए प्लस 3 हो गया। दूसरा कलर ले लिया जाए, हर दिन का ले लिया जाए। हर दिन क्या कहते हैं इसको मैडम? महाराज मत पीलो ने होगा, पीला को कहते हैं टर्मरिक को हर दिन का, नहीं बुझते हैं? प्लस 3, 18 में 3 हो गया। 21 में कितना जुड़ेगा? 26, 5, 26 में कितना जुड़ेगा? 7 प्लस 7, तो 3 5 7 विषम संख्या जुड़ रही है। ठीक, आइए देखते हैं। 9 में कितना जुड़ा? 12, 3, मतलब अपना क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। 3, यहाँ भी 3। 12 में कितना जुड़ता है? 17, 5 प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5 वाला खिस्सा हो रहा है। आइए 17 में 24 कितने देवे? 7। वाह गम्मा, यो सही। अब देखते हैं यह में यह फॉलो हो रहा है कि 7 3 10 10 5 15 15। अरे भाई यो सही। यह में चोर होगा। 2 प्लस कितने? 6 4 है हो। 3 न लेना है, प्लस 3 ये न लेना है जी। कौन नहीं समझ पाए? यही उत्तर है, यही चोर है। कौन नहीं समझ पाए? वंस मोर, एक बार और मौका है, जल्दी पूछिए, हाथ उठाइए। पड़ोसियों तो उठा लीजिए, कम से कम दूसरे का भी तो उठा लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, खब्बे सूरत प्रश्न था ये वाला, नहीं था क्या? बताइए क्या बोले सर? वोवेल वाला लॉजिक है। अरे वाह, बहुत अच्छा। वोवेल बी एफ जी के जे के एगो वोवेल है। अच्छा, वोवेल किसको कहते हैं? ए ई आई ओ यू, यही को 5 गो है। यहाँ पर ओ वोवेल है, आई वोवेल है, यू वोवेल है। तेरी कैसे तू रखते बन जाता। लेकिन हमको लगता है वोवेल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मात खा सकता था। देख रहे हैं आप, जैसे अभी 2 प्रश्न में फंसे थे ना। अरे लॉजिक कई सारे हो सकते हैं। लॉजिक है ना साहब, तर्क। माना कि दिन रात के बराबर, क्यों दोपहर के बराबर काहे नहीं होगा? माना कि भौजाई गोतिया के ससुरारी के धी जमाए के सास है, माना जा सकता है। वो जो धी जमाए के सास है वही हो सकता है किसी की भौजी कहला जाए, नहीं हो सकता है? जो होता ना है जी, हाँ ये नहीं होता है। मजाक करती हैं महारानी जी। उन्हें बेलदौर वाली एगो देखे थे हम, बगल में जो है ना नगछिया भवानीपुर में आई, बोलती है कोची ए देवराज तोर पहिन लगेगा। हम कहा है ये तो साड़ी लगेगी ना। रम खेलावन के बेटा के बिहा हुआ है इससे। तेरी क्या रुपए नहीं मिला था? होता है ऐसा साहब। जैसे 2 लॉजिक आपने देखा, कितना वोवेल वाला मिला और दूसरा लॉजिक ये प्लस करने वाला। जैसे कि वहां पर अभी फंसे थे आप कि विकर्ण से मिलाया। मेरा वो लॉजिक कोई काट नहीं सकता है कि 4 कोण है, वो क्वाड्रिलैटरल है, तो 4 हम ट्राइंगल बनाएंगे। और पेंटागन है तो 5 ट्राइंगल क्यों नहीं बनाएंगे? इसीलिए हमने बोला तर्क लगाया जा सकता है साहब। तर्क तो तर्क होता है, बिल्कुल सीडीपी की तरह। चलिए तीसरा नंबर बनाएंगे या घर के लिए रहने दीजिए?
अब घरों के लिए रहने दीजिए, थोड़ा सा अक्षरों वाला देखिए, नंबर वाला बोलिएगा। बिस्मा बोलिए, बोलिए, उत्तर बोलिए। 14 हाँ 256 होता है, कौन सा गया है? अरे कुछ ही हो गया जी, 16 का होता है ना जी। 16 हाँ 256। हम भी बुर्बक आदमी है, 14 टिकट लिखते 12 44 से 13 69 से नहीं जी। 210 किसका है? केकरो स्क्वायर नहीं है, ऐसे क्यूब मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? क्यूब मिल जाएगा ना। 72 45 70। अच्छा इसमें क्या लॉजिक है? बी होगा। 72 सम 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 से 8 2 10 नहीं कटेगा। अच्छा सबको जोड़ने के बाद 9 होता है। 4 5 9 8 2 10 हो गया। 8 1 9 हो गया। वाह जी वाह, तो सर के मैडम जी एक नंबर बात बोली, उत्तर हो गया नहीं। वाह लॉजिक बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ऐसे ऐसे लॉजिक है ये रीजनिंग, तार्किक परीक्षा, मानसिक तार्किक क्षमता। चलिए साहब आज के लिए इतना ही, डाल दिया ग्रुप में, बनाइएगा। लव यू ऑल, जय हिंद। वाह